नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमफैसिस के क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो इस पर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। ये कंपनी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज है। इसमें कंपनी ने अपने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं। तो पहले इस पे नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे डिटेल स्टडी करेंगे। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, यानी जो ईयरली इसने जो बताया है, इसमें बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का जो ग्रॉस रेवेन्यू रहा है, इसमें 16.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि कांस्टेंट करेंसी में जो रेवेन्यू रहा है ये 9.7% की इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का कहना है कि 138.4 बिलियन इसका रेवेन्यू रहा है। अगर इसके डायरेक्ट रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी 19.3% की उछाल देखने को मिली है और 12% की कांस्टेंट करेंसी में उछाल देखने को मिली है। इसने बताया है कि इस साल उसने जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, यानी टीसीवी, वो 1.3 बिलियन यूएस डॉलर का उसने डायरेक्टली जीता है, यानी उसको मिला है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 14% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो रहा है 16,379 मिलियन रहा है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें भी 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ने दिखाया है ये 87.1 रुपये रहा है। अब बात करते हैं कि इसके क्वार्टरली के बारे में। तो इसने जो क्वार्टरली कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिए हैं, इसमें बताया है कि उसका जो क्वार्टरली ग्रोस रेवेन्यू है, इसमें 4% की गिरावट कंपनी ने दिखाई है। 4.1% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की गिरावट है। हालांकि 4.5% की ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। उसने कहा है कि जो उसका ग्रोस रेवेन्यू रहा है ये 33,893 मिलियन रहा है, मिलियन इन रुपीज़ है, तो ये रहा है। उसने बताया है कि कांस्टेंट करेंसी जो है उसमें गिरावट है क्वार्टरली 4.5% की, हालांकि और 3.1% की ईयर ऑन ईयर गिरावट इसमें बताया है। डायरेक्ट रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। ये 3.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है। हालांकि 6.1% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें उछाल देखने को मिल रही है। वहीं अगर इसके नए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये 309 मिलियन रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में जो कंपनी को मिला है। जिसमें अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। 1.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से इसके नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जबकि 3.4% की ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें 1.8% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। 3% की उछाल ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखने को मिल रही है। ये 21.50 पर शेयर अर्निंग पर शेयर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे। अब हम इसके डिटेल स्टडी पे चलते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने जो इसमें आंकड़े दिए हैं ये मिलियन इन रुपीज़ हैं, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो कंपनी ने अपने टोटल इनकम जो है इसमें बताया है कि क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल इनकम रहा है ये 3,403 करोड़ रुपए इसका टोटल इनकम क्वार्टर 4 में रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम 3,316 करोड़ रुपए रहा था, जबकि इस बार के क्वार्टर 3 में इसका टोटल इनकम 3,500
46 करोड़ रुपए रहा था टोटल इनकम। अगर इसके टोटल एक्सपेंस की बात करें तो इसमें भी उछाल देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल एक्सपेंस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस रहा है ये रहा है 2869 करोड़ रुपए रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2801 करोड़ रुपए इसका टोटल एक्सपेंस था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 2995 करोड़ था, यानी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट के बारे में, जो टोटल प्रॉफिट इसका रहा है इसके बारे में। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हैं, इसमें कंपनी ने बताया है कि उसका इस बार के क्वार्टर 4 में प्रॉफिट जो रहा है ये 405 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट क्वार्टर 4 में रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था ये 392 करोड़ रुपए का था, यानी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि तीसरे क्वार्टर से अगर इसकी तुलना करें तो ये कम है। तीसरे क्वार्टर में इसका 412 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, तो ये कम होते हुए क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखने को मिल रहा है। अगर इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसमें कंपनी ने टोटल इनकम जो बताया है ये 2440 करोड़ रुपए टोटल इनकम बताया है इस बार के क्वार्टर 4 में, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2094 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 2447 करोड़ रुपए कंपनी का जो टोटल इनकम रहा है, यानी ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में। जो टोटल स्टैंड अलोन टोटल एक्सपेंस रहा है इस बार के क्वार्टर 4 में ये 1940 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में यह 1706 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर 3 में यह 1966 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस देखने को मिला था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का खर्च बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ये कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में तो कंपनी का इस बार के क्वार्टर 4 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है ये 499 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 387 करोड़ रुपए था। वहीं इस बार के क्वार्टर 3 में 481 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा है। तो इस तरह से देखें अगर तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके खाते में कितना, यानी टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। तो ये कंपनी ने बताया है कि 375 करोड़ रुपए इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 311 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड था। हालांकि अगर दिसंबर के क्वार्टर से तुलना करें तो दिसंबर के क्वार्टर में यह 371 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर इसके पिछले 5 साल के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6,545 करोड़ रुपए दिखाया था, जो 2019 में बढ़कर 7,730 करोड़ रुपए हो गया। 2020 में यह बढ़ के 8,843 करोड़ रुपए बताया था। 2021 में इसने 9,722 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बताया था। वहीं 2022 में 11,961 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बताया था। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने 2018 में
37 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताया था, जो 2019 में बढ़कर 1073 हो गया। 2020 में यह 1184 करोड़ रुपए हो गया था। वहीं 2021 में कंपनी ने जो बताया था वो 1216 करोड़ रुपए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। 2022 की बात करें तो 1430 करोड़ रुपए कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस पे आखिरी मुहर जो लगेगी ये एनुअल जनरल मीटिंग में लगेगी।